Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। एम्स बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू एबीएमयू बीएससी नर्सिंग और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम इंग्लिश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज़ है वो 2024 एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन आ कंपेनियन टू मी फॉर 5 years। मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड की मेरे साथ जो दोस्ती है वो पिछले 5 साल से है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड कंपेनियन मीन्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड कंपेनियन यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी फादर। तो यहाँ पे जो हमारा कंपेनियन का जो करेक्ट मीन्स है सेंटेंस में वो है ऑप्शन बी फ्रेंड। ठीक है, मतलब माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन कंपेनियन टू मी फॉर 5 years। मतलब फ्रेंड का मतलब है यहाँ पे दोस्ती। मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड की मेरे साथ पिछले 5 साल से दोस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इनॉर्मस मीन्स। जो वर्ड इनॉर्मस है उसका क्या मतलब है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा होना। ऑप्शन बी एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा होना। ऑप्शन सी करेक्ट, मतलब सही होना। ऑप्शन डी नॉर्मल। तो यहाँ पे जो इनॉर्मस वर्ड है उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया हैज़ ऑलरेडी ईटन हर लंच बट आई एम सेविंग डैश अंटिल लेटर। मतलब जो मारिया है उसने अपना लंच कर लिया है लेकिन आई एम सेविंग डैश अंटिल हर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें अप्रोप्रिएट आंसर भरना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी माइन, ऑप्शन डी अवर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी माइन। ठीक है, तो क्या होगा, मारिया हैज़ ऑलरेडी ईटन हर लंच, मतलब मारिया ने अपना लंच कर लिया है बट आई एम सेविंग माई अंटिल लेटर, मतलब मैं अपना फिर भी बचा रहा हूँ बाद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड्स लाइक हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आर कॉल्ड। ऐसे वर्ड जिनमें सेल्फ लगा हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं। आपने अगर प्रोनाउंस को पढ़ा होगा तो वो प्रोनाउंस जिसमें सेल्फ लगा हुआ होता है उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हिमसेल्फ हैं, जैसे हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ्स है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूबना डिड द होमवर्क डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए हिमसेल्फ, ऑप्शन बी इट सेल्फ, ऑप्शन सी देम सेल्फ्स, ऑप्शन डी हर सेल्फ। तो लूबना जो है वो एक फीमेल नेम है। ठीक है, तो अगर फीमेल नेम है तो यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं होगा, और इट सेल्फ जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और जो देम सेल्फ्स है वो प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी हर सेल्फ। ठीक है, जो लूबना है उसने अपना काम खुद से किया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नाउन और ए वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर टू इज कॉल्ड। एक नाउन या ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन को रेफर करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंटीसीडेंट, ऑप्शन बी एम्फेटिक प्रोनाउन, ऑप्शन सी मेटाफोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंटीसीडेंट, ठीक है। ऐसा वर्ड्स, एक नाउन या कोई ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन को रिफर करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानिया एंड सामिया विल प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द क्लास इन द गिवन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है जिसमें लिखा हुआ है तानिया एंड सामिया विल प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द क्लास। मतलब तानिया और जो सामिया हैं वो क्लास के लिए प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, पिछली जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें हमने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमें वेल अच्छे तरीके से समझना है तो एक बेसिक फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए या किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट क्या है? तानिया एंड सामिया। उसके बाद क्या है? विल। तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। उसके बाद क्या है? वर्ब है हमारी प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी बिल, ऑप्शन सी प्रिपेयर, ऑप्शन डी द। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसके बेसिस पर आप कहीं भी सेंटेंस बना सकते हैं और किसी भी सेंटेंस को समझ सकते हैं कि इसमें क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म इज टू हॉट एज ओल्ड इज टू। यहाँ पे हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सिनोनियम दिया है। जैसे वार्म को हम बोल सकते हैं कि वार्म मतलब गर्म और हॉट मतलब भी गर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही हमसे यहाँ पे पूछा है ओल्ड इज टू, ठीक है। तो जब वार्म का मतलब हॉट है, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा या बड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए ओल्डेस्ट, ऑप्शन बी यंग, ऑप्शन सी ईयर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वोल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यंग। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड है वो क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म है। मतलब हम बोल सकते हैं जो डिग्री होती है तो हमारी ओल्डेस्ट जो है वो ओल्ड की थर्ड डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा उसके जैसा सिमिलर वर्ड नहीं निकल रहा है। ओल्ड मतलब बड़ा होना या बूढ़ा होना, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुचर इज टू नाइफ एज हेयर ड्रेसर इज टू। यहाँ पे हमसे पूछा है, एक मीन्स दिया है हमें, वुचर इज टू नाइफ। मतलब जो वुचर होता है उसके पास नाइफ होता है। वुचर हम बोल सकते हैं एक तरीके से कसाई बोलते हैं वुचर को, ठीक है। तो जैसे कि कसाई के पास चाकू होता है वैसे ही एक हेयर ड्रेसर मतलब एक नाई के पास क्या होगा? ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी कर्ल्स, ऑप्शन डी ब्लॉन्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सीजर। जैसा कि एक कसाई के पास चाकू होगा वैसे ही एक हेयर ड्रेसर मतलब एक नाई के पास क्या होगा? कैंची होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इन्हें हम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी बोलते हैं।
ऐसे क्वेश्चन हमारी बेसिक नॉलेज को जानने के लिए हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट इज टू राइट एज हॉरिजॉन्टल, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो फिर सिमिलरली हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बिलो, ऑप्शन बी मिडिल, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी वर्टिकल। मतलब सिमिलर नहीं, यहाँ पे हमसे इस तरीके से एक अपोजिट पूछा है। जैसे अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हम उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब विंक इज। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो वर्ड विंक है उसकी इन्फिनेटिव वर्ब क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी होती हैं। इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके आगे टू लगता है। ठीक है, जिनके आगे हम क्या लगाते हैं? टू। वो कौन सी वर्ब होती हैं? इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए विंकिंग, ऑप्शन बी विंक्ड, ऑप्शन सी विंक्स, ऑप्शन डी टू विंक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टू विंक। तो जो टू विंक है वो हमारी कौन सी है? इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ यू। द अंडरलाइंड वर्ब। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है जिसका मीन्स है या जिसमें हमें बोला है यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ यू। तुम बड़े हुए हो या तुम्हारी ग्रोथ हुई है सिंस आई लास्ट सॉ यू, जब से मैंने तुमको लास्ट बार देखा था। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसटिव, ऑप्शन बी इंट्रांसटिव, ऑप्शन सी सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन डी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंट्रांसटिव। ठीक है, इंट्रांसटिव वर्ब वो होती हैं जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जिन्हें कोई सब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रांसटिव। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रॉन वर्ड है वो कैसी वर्ब है? इंट्रांसटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इवनिंग इज टू द मॉर्निंग एज डिनर इज टू। ठीक है, यहाँ पे हमसे कहा है इवनिंग इज टू मॉर्निंग, मतलब शाम रिलेटेड है सुबह से। ठीक है, मतलब शाम रिलेटेड है किससे? सुबह से। इवनिंग टू मॉर्निंग। उसके बाद हमसे पूछा है एज डिनर इज टू, तो जो डिनर है वो किससे रिलेट होगा? ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट, ऑप्शन बी सूप, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी सुपर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट। मतलब जैसे कि इवनिंग मॉर्निंग से रिलेटेड है, इवनिंग किससे रिलेटेड है? मॉर्निंग से। ऐसे ही जो हमारा डिनर है वो किससे रिलेटेड होगा? ब्रेकफास्ट से। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस ग्रामर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये ग्रामेटिकल एप्टीट्यूडल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सिविल कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स नर्सिंग का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एट द डू नट पॉइंट आउट प्रेडिकेट। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है
ठीक है। सी एट द डोनट मतलब उसने, डोनट एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक जो हम पापड़ खाते हैं ना गोल वाला, उसे बोलते हैं डोनट। तो यहाँ पे कहा है सी एट द डोनट मतलब उसने डोनट खाया, मतलब एक तरीके से एक पापड़ खाया। ठीक है। पॉइंट आउट द प्रेडिकेट, तो इसमें हमें क्या पॉइंट आउट करना है? प्रेडिकेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो सेंटेंस होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। किससे? सब्जेक्ट से और किससे? प्रेडिकेट से। ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सी। ठीक है। तो जो सी है वो हमारा सब्जेक्ट है, बाकी का हमारा पूरा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है पॉइंट आउट प्रेडिकेट, तो हमारा जो प्रेडिकेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी डू नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एट। तो जो हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एट द डोनट। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और कंप्लीट थॉट इज नोन एज। एक ऐसा वर्ड्स का कलेक्शन जिसमें सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, और कंप्लीट थॉट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं, तो हमारा बनता है सेंटेंस। ठीक है। जिसमें और जो क्लॉज होते हैं उसमें क्या होता है? क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट होती है और क्या होता है? वर्ब। ऑप्शन सी फ्रेज। जो फ्रेज होता है वो एक ऐसा कलेक्शन होता है वर्ड्स का जिसका कोई एक पर्टिकुलर मीन्स नहीं होता है, कंप्लीट थॉट नहीं होता। ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रेज। ठीक है। क्योंकि जो फ्रेज होता है उसमें वो वर्ड्स का कलेक्शन होता है, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है और उसका कोई कंप्लीट थॉट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है वही रखनी है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करा रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी क्लास आए तो आपको ईजिली मिल सके। राइट नाउ, थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।